सभी नवयुवकों को मेरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आप ठेकेदार नहीं बन सकते। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर मैं ठेकेदार नहीं बन सकता क्या? अरे भाई क्यों नहीं बन सकते? ठेकेदार नहीं बनने के आपके 5-7 कारण हैं और उन कारणों के ऊपर आप विचार कीजिए कि क्यों नहीं बन रहे आप ठेकेदार। पहला कारण, क्या आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है? यदि नहीं है तो आप ठेकेदार नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? उसका कारण है, डी क्लास भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके 50-60 हज़ार रुपये खर्चा लगता है। खर्चे का मतलब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है 50,000 रुपये की, और 5-7 हज़ार रुपये कागज़ कार्रवाई में और में आजकल घूमने फिरने में लग ही जाते हैं। तो आप 60 हज़ार रुपये का ये मान लीजिए। अब ये 60 हज़ार रुपये का खर्चा नहीं है आपका, जिसको अपन अपनी भाषा में खर्चा बोलते हैं, वो खर्चा नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसको कहते हैं? ये सुरक्षा राशि है, आपकी जमा है वहाँ। जब भी आप ठेकेदारी छोड़ेंगे या नहीं करेंगे तो ये राशि आपकी रिफंड हो जाएगी, अथवा ये राशि आप जब भी अपने डी क्लास का रजिस्ट्रेशन की, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बताई है मैंने, डी क्लास से आप सी क्लास में प्रमोट होते हैं तो उस समय ये उसके साथ जुड़ जाएगी। मान लीजिए सी क्लास की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है उसमें ये जुड़ जाएगी, तो आपकी ये जमा रहनी है। और जिस दिन आप ठेकेदारी नहीं छोड़ेंगे, चाहे नहीं करेंगे, चाहे 20 साल बाद ही नहीं करें, तो आपने यदि सारे काम अपने सही ढंग से किए हैं, कहीं कोई आपका डिपार्टमेंट का कोई ड्यूज नहीं है, तो वो आप लिख के दे देंगे मैं ठेकेदारी करने में असमर्थ हूँ इन कारणों से, या बिना किसी कारण बताए लिख दीजिए मैं किसी भी कारण से ठेकेदारी नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करके मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड की जाए। और वो रिफंड हो जाएगी आपकी, बशर्ते कि आपके सारे काम पूर्ण होंगे। यदि कोई काम आपका अधूरा है, मान लीजिए डिपार्टमेंट किसी भी तरह के आपके पैसे मांगता है, तो पहले वो कटौती करेगा, निश्चित बात है, ये तो आप भी समझते हैं। अब बात आती है कि पैसे का मामला। लाख रुपए आपके पास होंगे तो 20-30-50 हज़ार रुपये आपके पास जो बचे हुए हैं, उन पैसों से भी आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं चाहिए, मैंने बार बार बताया। और आजकल तो सारे संसाधन, हमारे टाइम में तो न मिक्सर मशीन किराए मिलती थी, न वाइब्रेटर किराए में मिलता था, न ट्रैक्टर किराए में मिलते थे, ऊँट गाड़ियों से सामान लाना पड़ता था, और उस समय भी हमने ठेकेदारी शुरू की है। तो अब तो बहुत सब कुछ आपको मिल रहा है। वो आजकल बच्चे जो व्हाट्सएप पर डालते हैं ना कि सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, तो वो बात है, आजकल तो सब कुछ मिल रहा है आपको, तो आप ठेकेदारी कर सकते हैं। यदि 1-2 लाख रुपए आपके पास हैं तो आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ठेकेदारी में आपको अनुभव चाहिए। तो अनुभव की बात ऐसी है कि अनुभव, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप काम करेंगे त्यों तो अनुभव होगा। शुरुआत में आपको एक अनुभव का लाइसेंस चाहिए, वो एक फॉर्मेलिटी सी है। आपने मान लो 4-6 महीने किसी भी ठेकेदार के यहाँ काम किया है, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए मिस्त्री, एज ए लेबर काम किया है, तो वो लिख देगा कि भाई ठीक है, मेरे साइट पे इन्होंने 6 महीने काम किया है, और वो सर्टिफिकेट हो गया आपका, चल जाएगा। अब बात आती है कि 2 कागज़ तो ये आपके तैयार हो गए। अब इसके बाद में आपको चाहिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ये सब आपके पास ऑलरेडी हैं। बैंक में अकाउंट आजकल सबका होता है। मोदी जी ने घर घर ऐसी कार्रवाई कर दी, आप तो क्या, आपकी मम्मी जी और आपकी श्रीमती जी या छोटे भाई बहनों का भी बैंक में अकाउंट होगा, तो बैंक अकाउंट आपका है ही। अब बात आती है कि ठेकेदारी के लिए बैंक अकाउंट सेविंग वाला नहीं चलता, करेंट अकाउंट चलता है। तो करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए आप। 10-11 हज़ार रुपये बैंक वाले आजकल वो थोड़ा पैसा जमा रखते हैं, 10,000-11 हज़ार रुपये शायद, तो वो जमा करवा कर आप खुलवा लीजिए। तो इस तरह क्या है कि मतलब मामूली फॉर्मेलिटीज़ हैं और आप आराम से ठेकेदारी कर सकते हैं। इस भ्रम को निकाल दीजिए आप कि मैं ठेकेदारी नहीं कर सकता, मैं ठेकेदारी क्या पता क्या हवा होता है, क्या कितना बड़ा काम है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप काम करेंगे, अरे भाई घर में भी तो आप 4 कमरे बनाते हो कि नहीं? आपके पापा जी ने, आपके ताऊ जी ने, या आपके मोहल्ले में काम चल रहे हैं, तो आप देखिए उसमें कितनी क्या संसाधन चाहिए आपको।
आपको एक मिस्त्री चाहिए, 2 मजदूर चाहिए, 2 तगारी चाहिए, 2 फावड़े चाहिए, 8-10 बल्लियाँ चाहिए, पानी का एक छोटा सा हौज चाहिए या ड्रम वगैरह रख लीजिए। इस तरह काम हो जाएगा शुरुआत में आपका। और बाद में जब आपके काम बड़े हो जाएं तो आपके जो बड़े ठेकेदारों का आप पास में आप देखते हैं ना, मैं ये नहीं कहता आप फॉर्चून गाड़ी ला के ही ठेकेदारी करेंगे, आप साइकिल से भी ठेकेदारी कर सकते हैं, बिना साइकिल के भी ठेकेदारी कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं ठेकेदारी करने के, आप कर सकते हैं। नमस्कार।